मुल्क में कोरोना से सबसे ज्यादा रियासत महाराष्ट्र मुतासिर हुआ है। हर रोज कोरोना के नए मामलात तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। महकमे वजारत सेहत के जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक महाराष्ट्र में कोरोना के मुसद्दिक़ा मुतासरीन की तादाद 52,667 हो गई है, जबकि हलाकतों की मजमूई तादाद 1695 हुई है। अब तक 15,000 से जायद अफराद कोरोना से सेहतयाब भी हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 2436 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटों में 60 अफराद की मौत भी हो चुकी है। अगर सिर्फ मुंबई की बात करें तो यहाँ कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद 31,000 से ज्यादा है, जो कई रियासतों की मजमूई तादाद से कहीं ज्यादा है। मुंबई में अब तक कोरोना से 1026 अफराद फौत हो चुके हैं। मुंबई से हमारे नुमाइंदे अमित राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ कोरोना के हवाले से सूरत हाल है महाराष्ट्र में? देखिए, अगर कोरोना की जो है अगर हम बात करते हैं तो लगातार जो है आंकड़े जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो ये आंकड़ा हो गया है 52,667 पूरे महाराष्ट्र में, और अभी तक जो है पूरे राज्य में 1695 लोगों की मृत्यु हुई है। और पिछले 24 घंटों में जो है पूरे राज्य में 2436 जो है नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर मुंबई में बात करें तो मुंबई में कुल मरीजों की संख्या हो चुकी है 31,972, और अभी तक 1,026 लोगों की जो है मौत हो चुकी है। 15,786 लोग अभी तक ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। और वहीं अगर पूरे राज्य में बात करें तो 3,78,555 लोगों के टेस्ट हुए, जिनमें से 52,667 लोगों की रिपोर्ट जो पॉजिटिव आई है। और पूरे राज्य में तकरीबन 5,30,247 लोगों को होम क्वारंटाइन करवाया गया। वहीं 35,479 लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करवाया गया है। लगातार जो है कोरोना को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई महाराष्ट्र में। हमने कल देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता नारायण राणे ने कल राज्यपाल से भी मुलाकात की, और उन्होंने ये आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की जो महाविकास आघाड़ी सरकार है वो कोरोना को रोकने में जो है नाकाम साबित हो रही है, तो इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। उसके बाद हमने देखा कि शरद पवार ने भी राज्यपाल से मुलाकात की, और कल देर शाम जो है शरद पवार की एक गुप्त बैठक जो है उद्धव ठाकरे के साथ, संजय राउत के साथ मातोश्री में हुई। कोरोना की मौजूदा परिस्थिति को लेकर और बीजेपी जिस तरह से आरोप लगा रही है और राष्ट्रपति शासन लगाने की बातचीत कर रही है यहाँ पे राज्य में, उन सारे मुद्दों को लेकर जो है उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच लगभग 1.5 घंटे तक जो है गहन चर्चा हुई। उसके बाद हमने देखा कि अफवाहों का बाजार गर्म हुआ और सरकार खतरे में है, इस तरह की बातें उड़ने लगी। तो संजय राउत ने सुबह एक के बाद एक कर कई ट्वीट किए। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से अफवाहें उड़ रही हैं बिल्कुल गलत है। सरकार जो एक मजबूत सरकार है, ये सरकार आगे चलेगी। और अभी हमने देखा कि कुछ देर पहले कुछ मीडिया हाउसेस से जो है शरद पवार ने भी बातचीत की। उनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार पे जो है कोई भी खतरा जो है बिल्कुल नहीं है, और ये सरकार जो है आगे भी चलेगी। और कांग्रेस का पूरा सहयोग जो है वो यहाँ पे मिल रहा है। तो जो अटकलें लगाई जा रही है वो बिल्कुल बेबुनियाद अटकलें हैं। और राज्यपाल से जो उनकी भेंट भी थी यहाँ पे शरद पवार की, वो बिल्कुल एक शिष्टाचार भेंट थी। और राज्यपाल ने ये भी कहा उनसे कि उद्धव ठाकरे जो है बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और कोरोना की स्थिति को रोकने के लिए सारे लोग एक साथ जुटकर काम कर रहे हैं। जी अमित, जिस तरह से एक तरफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इतने बड़े क्राइसिस से, कोरोना के क्राइसिस से लड़ना है, दूसरी तरफ कोरोना को लेकर पॉलिटिक्स भी हो रही है, तो इस सब के बीच में जो गवर्नमेंट काम कर रही है कोरोना को हराने के लिए, उसकी इफेक्टिवनेस पर असर पड़ सकता है इन सिचुएशंस में? देखिए, राजनीति तो अपने चरम सीमा तक पहुंच चुकी है महाराष्ट्र में। हमने देखा कि 2 दिन पहले उद्धव ठाकरे ने जनता संवाद में उन्होंने केंद्र पे आरोप लगाया कि केंद्र सिर्फ जो है ऐलान करती है लेकिन उसे अमली जामा नहीं पहुंचाया जाता है। और ट्रेनों की बात उन्होंने की कि बार बार उन्होंने ट्रेनों की मांग की, लेकिन उसे अप्रूवल देने में रेल मंत्रालय ने काफी लेट की, जिसकी वजह से जो है जो हमारे प्रवासी हैं उनको तकलीफें हुई हैं। उसके बाद हमने देखा कि पीयूष गोयल ने ट्वीट किया कि कल 125 ट्रेनें चलेंगी, 1 घंटे में अपनी यादी दीजिए। उसके बाद इस पर लगातार ट्वीट वॉर जो है होता नजर आया। कल राज ठाकरे ने भी कह दिया कि जिन लोगों को महाराष्ट्र में आगे काम करना उन्हें पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद एंटर जो है होने दिया जाएगा, नहीं तो नहीं होने दिया जाएगा। यानी राज ठाकरे ने एक बार फिर प्रांतीय मुद्दे को जो है वो सामने ला दिया। उत्तर प्रदेश के लोग, यानी जो उत्तर भारतीय वर्सेस मराठी का जो पुराना गेम है राज ठाकरे का, उन्होंने फिर खेलना जो है शुरू कर दिया है। फिर हमने देखा कि नारायण राणे ने मुलाकात की, शरद पवार ने मुलाकात की, देर शाम बैठक हुई, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी हमलावर है महाविकास आघाड़ी पर, और महाविकास आघाड़ी की तरफ से भी लगातार पलटवार बीजेपी पे किया जा रहा है।
तो इन सब के बीच में राजनीति जो है एक चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और निश्चित हम कह सकते हैं कि अगर ऐसे ही राजनीति चलती रही तो कोरोना के प्रभाव को जो है रोकने में शायद सरकार जो है नाकाम साबित हो सकती है, क्योंकि इन्हें राजनीति से ही समय नहीं मिल पाएगा तो ये लोगों की क्या मदद करेंगे। तो निश्चित तौर पे ये राजनीति कहीं न कहीं कोरोना को रोकने में जो है बिल्कुल असमर्थ साबित हो सकती है। बिल्कुल। अमित, क्या ऐसा लग रहा है कि जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को मदद करनी चाहिए, इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, लेकिन वहाँ उल्टा हो रहा है, पॉलिटिक्स जो है ज़्यादा हो रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो ज़्यादा हमलावर हो रही है? देखिए, ऐसा है कि राज्य सरकार बार बार आरोप लगा रही है कि चाहे खाने पीने की सामग्री की बात की जाए, ट्रेनों की बात की जाए, राहत पैकेज की बात की जाए, ये सारे चीजें जो है सिर्फ पन्नों तक सीमित रही हैं। महाराष्ट्र में इसका असर जो है बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, यानी ये पैकेज जो है महाराष्ट्र तक नहीं पहुंचा है। हालांकि केंद्र सरकार इसमें पलटवार करके बार बार कह रही कि पूरी तरीके से सुख सुविधाओं का ध्यान जो है महाराष्ट्र में रखा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये भी आरोप लग रहा है कि जहां जहां नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है वहां पर केंद्र सरकार का ध्यान नहीं है। तो केंद्र सरकार वर्सेस राज्य सरकार की जो ये युद्ध है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और निश्चित रूप से जैसा मैंने आपको पहले कहा, इसका असर राज्यवासियों पे जरूर पड़ेगा। उद्धव ठाकरे ने उस दिन कहा कि हमने श्रमिकों को यहाँ से भेजने के लिए जो है 85 करोड़ रुपए खर्च किए, तो वो पैसा तो केंद्र से आया नहीं हमें पैकेज के रूप में। तो इसका मतलब कि हम नहीं कह रहे हैं शिव भोजन योजना के अंतर्गत हम 3 टाइम का खाना लोगों को दे रहे हैं 5 रुपए में, तो क्या हम उस पैकेज का इंतजार करें? तो लोग अपनी उपलब्धियां गिनाने में लगे हैं, केंद्र सरकार अपनी उपलब्धि गिना रही, राज्य सरकार अपनी उपलब्धि गिना रही, लेकिन सच्चाई ये जरूर है सामने कि जो लोग प्रवासी पैदल चलने को मजबूर हैं उनका साफ तौर पे आरोप है कि रहने को छत नहीं है, खाने को खाना नहीं है, रोजगार नहीं है। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई है, 50 से ज्यादा आंकड़े हो चुके हैं। और उद्धव ठाकरे ने खुद कहा था 2 दिन पहले जो अपने जनता संवाद में कि आने वाला 15 दिन जो है बहुत भारी है, बहुत मुश्किल भरा है, लोगों को जो एहतियात बरतना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर बिल्कुल अमित, स्टेट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो है आम लोग, गरीब लोग जो है वो